हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त भी होंगे, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में फिजिक्स तो हम ऐसा कर देंगे कि सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स ही हो जाएगा। अगर धैर्य पूर्वक सभी वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से आराम से समझ में आएगा। तो आज हम लोग चूंकि चैप्टर 4 वैद्युत धारिता व परावैद्युत चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कहने का मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे कि एक कंडक्टर क्या है, चालक क्या है, एक बार। दूसरी बात हमने बताया था विद्युत रोधी या परावैद्युत या अचालक क्या है, यह बताया गया था। हाँ, एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया कि ये परावैद्युत के प्रकार। परावैद्युत के प्रकार ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्रुवी परावैद्युत और अध्रुवी परावैद्युत। तो यहां तक हो गया था। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है किसी चालक की वैद्युत धारिता। चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि चैप्टर्स ही यही से है रिलेटेड। तो देखेंगे चालक की वैद्युत धारिता। अब हमारा कहना, ये कहने का मतलब ये तो फिजिक्स की बात अगर हटा दिया जाए, अगर हम कहें कोई मान लीजिए किसी ड्रम में 20 लीटर दूध आता है, किसी ड्रम है कोई, उसमें 20 लीटर दूध आता है। तो ये अगर कहा जाए कि उस ड्रम की धारिता क्या है, तो 20 लीटर है। कितना है? 20 लीटर है। भाई धारिता का मतलब जो सामान उसमें रखा जा रहा है वो कितना उसको संग्रह कर रहा है, कितना उसको अपने अंदर उसमें रख पा रहा है। भाई धारिता का मतलब वही होता है। जैसे मान लीजिए कोई डेहरी है, जैसे गांव में डेहरी होती है, कोई डेहरी है, उसमें गेहूं 5 कुंटल आ रहा है। तो ये कहा जाए उस डेहरी की धारिता कितनी है, तो 5 कुंटल आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई। यहां पर किसकी धारिता हम लोग पढ़ते हैं? यहां किसी ड्रम और डेहरी की धारिता नहीं पढ़ने आए, या चालक की वैद्युत धारिता पढ़ने आए हैं। तो सीधा कहा जाए, आप लोग ही बताइए, हम कहे किसी ड्रम में 20 लीटर दूध आता है, तो हम कहेंगे कि उस ड्रम की धारिता कितनी है, 20 लीटर है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये धारिता क्या कहेंगे, किसी ड्रम में आने वाले दूध की मात्रा को उस ड्रम की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अब यहां चालक है, तो चालक दूध तो रखेगा नहीं। चालक क्या है? भाई कंडक्टर है। ये आवेश को संग्रहित करता है अपने अंदर। तो कहने का मतलब कोई, तो ठीक वही बात, किसी चालक द्वारा, ठीक वही बात बच्चों, किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रह करने की क्षमता की माप को, किसी चालक द्वारा आवेश के संग्रह करने की क्षमता की माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। कहने का मतलब टेक्निकल में तो हम बाद में जाएंगे यार, टेक्निकल बात है, क्या है, फिजिक्स है, क्या है, उसमें तो हम बाद में जाएंगे। हम काहे को परेशान है, हम इतना जानते हैं धारिता। अब धारिता किसकी है? ड्रम, ड्रम में अगर दूध आ रहा है तो दूध की धारिता, किसी ड्रम द्वारा दूध को संग्रह करने की क्षमता की माप को क्या कहते हैं, ड्रम की धारिता कहते हैं। गेहूं, किसी बोरे में 40 किलो गेहूं आ रहा है, 40 किलोग्राम गेहूं आ रहा है, तो ये कहेंगे किसी बोरे द्वारा गेहूं को संग्रह करने की क्षमता की माप को बोरे की धारिता कहेंगे। तो ठीक ऐसे किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रह करने की क्षमता की माप को चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। तो बच्चों हम लिखते हैं, यही लिखते हैं, किसी चालक द्वारा
किसी चालक द्वारा, भी भाई दूध और गेहूं तो रखेगा नहीं चालक, किसी चालक द्वारा आदेश आदेश संग्रह, किसी चालक द्वारा आदेश संग्रह मतलब संग्रहित, किसी चालक द्वारा आदेश संग्रह करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आदेश संग्रहण करने के क्षमता की माप को, के क्षमता की माप को भाई जब आदेश संग्रहित करता है तो वैद्युत धारिता कहेंगे, नहीं गेहूं संग्रहित करता है तो गेहूं धारिता कहेंगे। तो क्षमता की माप को वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो देखेंगे भाई टेक्निकल में हम नहीं जा रहे हैं, अभी जो हमने लिखा है वो एक आम आदमी समझ सकता है, जो कि किसी बोरे में 40 किलोग्राम गेहूं आता है तो उस बोरे द्वारा गेहूं को संग्रहण करने की क्षमता की माप को उस बोरे के गेहूं की धारिता कहेंगे। तो ठीक वैसे कहेंगे। अब हम अपने टेक्निकल बातों पर आते हैं, आराम से समझिए, टेक्निकली बात पर आ रहे हैं। भाई कुछ नहीं जानते हैं, क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे, वहां से पेपर में छोड़ के आने से तो बेटर है, ये समझ रहेंगे तो यही लिख देंगे। अब हम टेक्निकल बातों पर आते हैं। टेक्निकल बात क्या करते हैं, देखिए भाई, मतलब अगर किसी चालक को आदेश देना है तो क्या आदेश की पूरी मात्रा को एक साथ दे सकते हो, यह तुम्हें विचार करना है। किसी जैसे भाई बोरे में अगर गेहूं भरना है तो गेहूं को एक साथ भर सकते हैं, लेकिन क्या किसी चालक को अगर आदेश देना है तो जितना भी आदेश देना है वो टोटल आदेश एक साथ दे सकते हो? नहीं, इसका जवाब नहीं। क्यों? इसका जवाब नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता, खुद ही विचार कीजिए, तो मोबाइल को अगर चार्ज करना है 100%, मोबाइल को भाई सब लोग चाहते हैं कि जब हम चार्ज कर रहे हैं तो वो 100% चार्ज हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था होती तो तुरंत हमने चार्जर को कनेक्ट किया, लो तुरंत 100% चार्ज हो गया, मोबाइल निकाल लेकर चल दें। तो ऐसा कोई चार्जर है किसी के पास? ऐसा हो पा रहा है कि जो ही चार्जर को हम कनेक्ट करें तुरंत 100% चार्ज हो जाए, लेकर मोबाइल चल दें? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब भाई आदेश देने का मतलब क्या? चार्ज करना। आदेश देने का मतलब क्या है? उसे चार्ज करना। तो एक साथ तो आदेश हम नहीं दे पाते हैं, देखे होंगे स्टेप वाइज 1%, 2%, 3% स्टेप वाइज आदेश देते हैं। तो हम ये आगे कहना चाहते हैं, यही कहेंगे कि किसी चालक को आदेश की कुल मात्रा एक साथ नहीं दी जा सकती है। अब ये बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ये मेन बात तो समझ गए। तो देखेंगे किसी चालक को आदेश, किसी चालक को आदेश की कुल मात्रा, किसी चालक को, बच्चों देखते रहिए, किसी चालक को आदेश की कुल मात्रा एक साथ नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। अब आगे बच्चों हम ये नहीं लिखते हैं कि क्यों नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये बात समझ गए हैं, एक साथ ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब आदेश को स्टेप वाइज देते हैं, एक आदेश को देने की एक प्रक्रिया है जो स्टेप वाइज है प्रक्रिया। अब बात को गौर से समझिए, फिर आगे बात को समझिए। अब हम किसी चालक को आदेश की कम कम मात्रा देना स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि क्या है मैटर, उस चालक में पहले से आदेश उपलब्ध है,
भाई उस चालक में अगर वो चालक है तो उसमें पहले से आवेश उपलब्ध है। वो आवेश जब हम नया आवेश देने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो वो जो चालक में पहले से उपस्थित है वो इस आवेश पर क्या लगाएगा, डी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, भाई प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि वो पहले से उपलब्ध है और तुम इधर से दे रहे हो चार्ज आवेश, तो वो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब चूंकि वो प्रतिकर्षित करेगा और जैसे इसका और हमें आवेश देना है, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई यही तो है, जब लाइट वाइट पहले नहीं आती थी तो कोई अगर मोबाइल चार्ज करता था तो उसका 10 रुपए 5 रुपए लेता था। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम को उसे कार्य करना पड़ा है, उसके बदले में एनर्जी लॉस हुई है। तो हम यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे, जब देखिए बच्चों ये तो अच्छी सारी बात हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शब्दों का भंडार रहे, जानकारी का भंडार रहे, चाहे तो एक लाइन में जवाब दे, एक लाइन में तो जवाब हो ही गया है, मेन पॉइंट ये इतना, और चाहे तो उसको हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि जब किसी चालक को आवेश जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसमें उपस्थित, तो उसमें पहले से उपस्थित आवेश के, वो पहले से जो उपस्थित आवेश है वो क्या करेगा, पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के कारण क्या, वो चूंकि डी अट्रैक्टिव कर रहा है, रोक रहा है आवेश आने से, तो प्रतिकर्षण के कारण हमें कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अब बच्चों बात को समझिए, ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ सुने होंगे, ये सब हम बात क्यों कर रहे हैं, भाई हम पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम उसको आवेश देंगे तो उसमें उपस्थित आवेश प्रतिकर्षित करेगा, उसमें आवेश को जाने नहीं देगा, तब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, जब बल लगाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। ये सब क्या जरूरत है, ये सब जरूरत यही है कि भाई किसी से कोई चीज कहना है, दो तरीके के आदमी होते हैं। अगर किसी से कोई चीज मांगना है तो कुछ लोग पहले बैठते हैं उनसे बातचीत इधर उधर की बात करते हैं, या उसकी एक भूमिका बनाते, कोई बात कहने से पहले क्या करते हैं, भूमिका बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तब अपनी बात कहते हैं। और एक दूसरे प्रकार के हैं, पहुंचे तुरंत अपनी बात कह दिए। तो जब तुरंत अपनी बात कह दी जाती है तो उसमें तुम्हारे प्रतिकूल रिएक्शन आने की ज्यादा संभावना होती है। तो जो बात हमें कहना है उसको तत्काल ना कह के हम उसके, एक बात तो समझ गए, जब आदेश देते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। इतनी बात बच्चों समझ गए होंगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इससे आगे चलना चाहते हैं। हो गया होगा। अब एक बात बताओ बच्चों, ये तो हम जान गए कि अगर मोबाइल को हम चार्ज कर रहे हैं
तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वो चाहे हम करें, क्योंकि हम तो चार्ज अपने से कर नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रिक द्वारा कार्य किया जाता है। तो अब एक बात समझें, यहां पर अब हम अपने धीरे धीरे जो हमें कहना है उस रास्ते पर आ रहे हैं। देखिए, विभव बराबर होता है कार्य बटा जिस आदेश को हम लेकर आते हैं। विभव बराबर यही होता है। अब एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ कि इस विभव के सूत्र को देखने से क्या पता लगता है, क्योंकि ये धन परीक्षण आदेश जो जिसे लेकर आते हैं वो तो अचर है। तो यहां से देखने से क्या पता लगता है कि विभव समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है किसके? कार्य के। एक बात तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समानुपाती या अनुक्रमानुपाती ये शब्द अच्छे से समझते होंगे। समानुपाती प्रोपोर्शनल जिसे कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि अगर हम राजा हैं, अगर हम धनी हैं, तो तुम भी अगर धनी हो, हम धनी होते जा रहे हैं तो और तुम भी धनी होते जा रहे हो, इसका मतलब हम दोनों लोग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हैं। या कहे हम धनी तो तुम धनी, हम गरीब तो तुम गरीब, इसका मतलब हम दोनों लोग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हैं। और अगर हम धनी तब तुम गरीब हो और तुम धनी तो हम गरीब हैं, तो ये एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। आज देश में यही हो रहा है, 2-3% लोग सब धनी होते और जैसे जैसे वो धनी होते चले जा रहे हैं, बाकी 92-95% जनसंख्या गरीब होती जा रही है। इसका मतलब वो उन दोनों में और आम जनता में और 2% में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का वैसे ही समझिए, अगर गन्ने का दाम बढ़ेगा तो चीनी का भी दाम बढ़ेगा, ये तो श्योर है। गन्ने का दाम बढ़ेगा तो मार्केट में चीनी का भी दाम बढ़ेगा। इसका मतलब गन्ने का दाम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है चीनी के दाम से। तो ये हम क्लियर कर दिए हैं। वैसे हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत जानते थे, फिर भी ये टाइम चला गया। तो देखेंगे, इसका मतलब आदेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है। तो यहां से देखिए, अब जब कार्य, और एक बात और समझिए, ये नहीं कि जो कार्य 1% चार्ज करने में जो कार्य करना पड़ेगा वही 2% चार्ज करने में कार्य करना पड़ेगा, ये नहीं है। क्योंकि देखें, फर्स्ट राउंड में जब आदेश दिए तो उस पर जो उपस्थित था आदेश पहले से, वो प्रतिकर्षण बल लगाया। अब तुम 1% जब उसे और आदेश दे दिए तो वहां पर जो पहले से विरोधी उपलब्ध थे वो विरोधी और ज्यादा हो गए। इसका मतलब दूसरे परसेंट को चार्ज करने में और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। फिर जब 2% चार्ज हो गया तो ज्यादा आदेश एकत्रित हो गए। अब तीसरे परसेंट को चार्ज करने में और अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आदेश को हम देते जाएंगे वैसे वैसे कार्य क्या होगा? कार्य में वृद्धि होगी। और एक बात बताओ, क्योंकि कार्य और विभव क्या है बच्चों? समानुपाती है। तो जब कार्य में वृद्धि होगी तो विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो एक बात यहां पर समझिए, अब हम ये चीज इतना हिंट में लिख दिए हैं बच्चों, ये इसको हिंट में कहीं नोट कर सकते हैं। हम इतना कहते कि हमें कार्य करना पड़ता है। अब हम आगे डायरेक्ट लिखते हैं कि जब किसी चालक को आदेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आदेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। हम कार्य की बात नहीं, लेकिन तुम लोग जानते रहो कि आदेश दिया जाता है तो कार्य में वृद्धि होती है, और कार्य में वृद्धि होगी तो किसमें वृद्धि होगी? विभव में वृद्धि होगी। तो ये बात हिंट में लिख देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जब किसी चालक को आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, अब आप लोग भी जानिए मन में कि जब किसी चालक को आदेश दिया जाता है तो वृद्धि किसमें होती है? कार्य में। और कार्य में वृद्धि होगी तो किसमें वृद्धि होगी?
विभव में होगी। लेकिन अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, जब किसी चालक को या को छूट गया है, आदेश दिया जाता है, तो उसके विभव में वृद्धि होती है, विभव में वृद्धि होती है। इसका मतलब दिया गया आदेश विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो हम यही कहें वृद्धि होती है। अतः ये लाइन ये मेन लाइन है बच्चों, यही लाइन कहने के लिए हम इतनी भूमिका बनाए थे। अतः किसी चालक को दिया गया आदेश विभव में होने वाली क्या, वैसे तो दिया गया आदेश होने वाले कार्य में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती समानुपाती, लेकिन विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है बच्चों, विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होता है। बस बच्चों यही बात, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। अतः से इस लाइन को यही मेन है, इतने कहने के लिए बात किया गया है। तो आदेश विभव में वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ध्यान दे बच्चों, अर्थात आदेश अगर क्यों है तो ये समानुपाती होगा किसके, विभव के। समानुपाती किसके होगा, विभव के। मन में जानते हैं समानुपाती होगा वर्क के, और वर्क समानुपाती होता है विभव के। तो हम विभव में, तो क्यों समानुपाती बी के। और एक बात बच्चों जानते हैं कि जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई अचर पद लगेगा, तो Q इक्वल अचर पद यहां क्या लगता है, सी बी। क्या हो जाएगा अचर पद, सी बी। तो बच्चों यहां ये इक्वेशन नंबर हम से मान लेते हैं फर्स्ट। एक बार पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर सके। हो गया। अब देखिए बच्चों हमने क्या कहा, ये Q अनुक्रमानुपाती B के, Q अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, B के। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो ये इक्वल बराबर का चिन्ह लग गया, तो एक कांस्टेंट आ गया जो C नाम दिया गया है। तो यहां पर अब हम क्या कहेंगे, ये C है क्या भाई, ये भी बताना जरूरी है। जहां C एक क्या है बच्चों, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसका मान, ये भी बच्चों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका मान मन में ही आगे समझ लीजिए। ये जो C एक नियतांक है, इसी को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, और C का जन्म हो चुका है। अब गौर कीजिए, हमने लिखा जिसका मान, तो ये बात बताओ, ये वैद्युत धारिता का मान किन चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो जैसे बोरे में गेहूं रखना है, तो कितना गेहूं उसमें आएगा वो उस बोरे के आकार पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, देखो करेगा। तो इसका मान, जिसका मान C एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, भाई आकार तो मेन है, आकार से ही धारिता डिसाइड होगी। जिसका मान चालक के आकार, एक बात हो गया।
दूसरी बात देखिए, यहाँ पर बोरे का मैटर तो ओरिजिनल है नहीं, ये तो हम एक समझाने के लिए हमने ले लिया था। चालक जो होता है वो अपने आसपास समीप या बगल में रखे चालक पर भी उसका धारिता निर्भर करती है, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे ये विद्युत इंडक्शन की जो घटना है या वो मैग्नेटिक इंडक्शन की घटना है, उस वजह से ये इधर उधर इनकी धारिता घट बढ़ जाती है, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो दूसरी चीज, चालक के आकार समीप के माध्यम आदि पर निर्भर और है आदि पर निर्भर करता है, आदि पर निर्भर करता है। इसी सी को निर्भर करता है, इसी सी को वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो एक बात बच्चों ये बताओ कि जैसे तुमसे कोई पूछे कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, अरे यार तो वहां से शुरू करेंगे, इतना इतना कहते कहते तब आएगा Q बराबर CB, तब कहोगे यही C वैद्युत धारिता है ना। ऐसा भी रखिए, दो प्रकार की व्यवस्था, एक तुरंत वाला, एक पूरी तरीके से विस्तृत चर्चा वाला। तो एक तो तुरंत वाला एक बार हम लिखा चुके हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो एक लाइन तो वहां कोई पूछे धारिता क्या है तो तुरंत बता दीजिए कि आवेश को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम एक अच्छे से पुनः डेफिनेशन लिखाने जा रहे हैं इतनी देर बाद। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या कहते हैं, समीकरण एक से तो समीकरण एक में Q बराबर हमने निकाला है, ये हमें से Q से क्या मतलब, हम तो ये हेडिंग C पढ़ा रहे हैं। तो समीकरण एक से बच्चों देखिए C इक्वल क्या हो जाएगा, C जहां है वही है, तो C इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपान B हो जाएगा पक्षांतर करने पर। और यहीं से देखिए अगर मात्रक की बात की जाए तो यहीं से देख सकते हैं Q का मात्रक कूलाम हो गया, B का मात्रक वोल्ट हो गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक भी हो गया। अब हम इसकी परिभाषा बहुत आसानी से बच्चों देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, हमारी परिभाषा पर मत जाइए, खुद बना सकते हैं। ये क्या लिखा है, ये Q बटा B बराबर C आया है, इसका मतलब ये Q बटा B को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। यही तो है, Q बटा B को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखिए हम बोलते हैं लैंग्वेज को, किसी चालक को दिया गया आवेश, देखो यही बात है कि नहीं, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश देने से विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश देने से विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो आप इस बार जो परिभाषा लिख रहे हैं ये इन द मैथमेटिक्स और टेक्निकली परिभाषा है जो भाई, और जो स्टार्टिंग में लिखा गया था वो भी था लेकिन इतना टेक्निकली नहीं था। तो यहां पर देखिए अब हम परिभाषा पुनः लिख देते हैं एक बार, क्या भाई तो अब देखिए बच्चों क्या वही Q बाई B को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हम वही लिखेंगे, किसी इन्वर्टेड कामाज में किसी चालक को दिया
गया आदेश, किसी चालक को दिया गया आदेश और चालक, जब दिया गया आदेश तो चालक में क्या होगी? वृद्धि। और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, मतलब किसी चालक को दिया गया आदेश, बच्चों देखिए, तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, चूंकि बटे में है, वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आई इसके मात्रक पर। तो एक बात समझिए, यहां मात्रक की अगर बात किया जाए, हम हेडिंग डाल देते हैं मात्रक। तो बच्चों देखिए, मात्रक चूंकि धारिता C बराबर क्या होता है? Q/B, और अभी हमने लिखा है कि ये Q का कूलाम हो गया, B का क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो हम इसका मात्रक क्या कह सकते हैं? देखिएगा, हाँ, इसका मात्रक क्या बच्चों? आवेश का कूलाम और विभव का वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा इसका एक शब्दों में फेमस मात्रक है, अथवा इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा ये बच्चों ध्यान दीजिए फैराड होता है। फैराड होता है। तो बच्चों इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैराड होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस बाय दुबे सर को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।